हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। तो आज हम फिर हाजिर हैं आपके साथ एक नए लेक्चर में जिसमें हम नेक्स्ट टॉपिक कर रहे हैं बेटा। आज का हमारा टॉपिक है ऑप्टिकल पाथ एंड फेस चेंज। ठीक है बच्चों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऑप्टिकल पाथ लेंथ और ज्योमेट्रिकली पाथ लेंथ, ये दोनों आपको पूछेगा बेटा। इसके अंदर क्वेश्चन भी इससे राइज होते हैं बीटेक के एग्जाम में। तो आज हम इस टॉपिक को करेंगे बच्चों, ठीक है। अच्छा बच्चों, एक लेक्चर शुरू करने से पहले मैं आपको पूछना चाहता हूं कि आपको पता है कि अगर लाइट, एक जो रे ऑफ लाइट अगर रिफ्लेक्ट करती है इस सरफेस से, सपोज ये रे है और ये रे क्या करेगी, रिफ्लेक्ट करेगी, ठीक है। और एक रे जो होगी वो रिफ्रैक्ट भी करेगी। तो रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन में कितना हमारा फेस एंगल होता है, क्या ये आप जानते हैं? नहीं जानते? तो बच्चों आज की वीडियो ये आपके लिए है, ठीक है। और जिसको ये पता है, आज की वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे कि कितना फेस जो होता है चेंज होता है ड्यूरिंग द रिफ्लेक्शन और ड्यूरिंग द रिफ्रैक्शन, और उसको क्या बोलते हैं, उस पर्टिकुलर टर्म का क्या नाम होता है, उसको हम डिस्कस करेंगे बच्चों, ठीक है। अगर आप जानते हैं तो आप वीडियो को थोड़ा फास्ट करके भी देख सकते हैं, नहीं तो ध्यान से देखो। आज बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है क्योंकि ऑप्टिकल पाथ लेंथ और ज्योमेट्रिकली पाथ लेंथ दोनों फाइंड होगी बच्चे, ठीक है। तो चलो, मैं आपका दोस्त सरबजीत और ये आपका अपना चैनल फिजिक्स पीठ में आपका स्वागत है। तो चलो बच्चों, स्टार्ट करते हैं आज का हम लेक्चर, ठीक है। तो देखते हैं ऑप्टिकल पाथ लेंथ सबसे पहले। तो बच्चों ऑप्टिकल पाथ लेंथ क्या होता है वो चीज पहले समझेंगे। पाथ लेंथ, देखो बेटा, सपोज करो कि एक वेव हमारे पास चल रही है। एक वेव ले लेते हैं हम, ये रही। बहुत सारी वेव्स हो सकती हैं, ठीक है। साइनसोइडली वेव चल रही है, आपको पता ही है। हार्मोनिक लाइट वेव है, हार्मोनिक इन नेचर और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, ओके। तो ये प्रोपेगेट चल रही है। तो बेटा अगर मैं इस पर्टिकुलर लेंथ की बात करूं, इस टोटल लेंथ की बात करूं कि इस लेंथ में कितनी वेव है, टोटल नंबर ऑफ वेव्स फिट इन दैट एरिया, दिस इज नोन एज ऑप्टिकल पाथ लेंथ, ठीक है बेटा। जिस हम एरिया की बात करें, जितना एरिया हमारे पास है, जितनी लेंथ हमारे पास है, उस लेंथ में कितनी वेव फिट हो रही हैं, उसको ऑप्टिकल पाथ लेंथ बोलते हैं, ओके मेरे बच्चों, ठीक है। तो देखो इसकी ऑप्टिकल पाथ लेंथ मैं कैसे निकालूंगा। देखो बेटा, ऑप्टिकल पाथ लेंथ टोटल नंबर ऑफ वेव्स फिट या फिल इनटू दैट length is called optical path length, ओके मेरे बच्चों। ये इसकी शॉर्ट फॉर्म भी होती है ओपीएल। ऑप्टिकल पाथ लेंथ को ओपीएल भी बोलते हैं, ठीक है बेटा। तो नंबर ऑफ वेव्स फिटेड इन दैट लेंथ, दिस इज कॉल्ड एज ऑप्टिकल पाथ लेंथ। अब बेटा इसको निकालने का तरीका देखो। तो ऑप्टिकल पाथ लेंथ, सपोज करो मैं डेल्टा से अगर रिप्रेजेंट कर रहा हूं कि ऑप्टिकल पाथ लेंथ का रिप्रेजेंटेशन विच इज इक्वल टू, सपोज करो बेटा यहां पर तुम्हारे पास एक वेव है, दिस इज वन वेव। तो डेल्टा इज इक्वल टू कितनी वेव है, वन वेव इंटू एक की लेंथ से मल्टीप्लाई करेंगे तो लैम्डा, ठीक है। बात समझ रहे बेटा, जितनी मेरे पास वेव है इनटू में एक की लेंथ से मल्टीप्लाई करूंगा तो टोटल मेरे पास आ जाएगा। समझ रहे हो ना बच्चों। मेरे पास अभी क्या है, एक वेव तो वन, एक की लेंथ कितनी है, लैम्डा, तो उसकी टोटल लेंथ मेरे पास कितनी आ गई, डेल्टा इज इक्वल टू लैम्डा, ओके। ऐसे ही बच्चों सपोज करो कि मेरे पास यहां पर कितनी वेव्स हैं मुझे पता नहीं है, बहुत सारी हैं, एन नंबर ऑफ ले लेते हैं, ठीक है। तो लेट करो एन नंबर ऑफ लेंथ है तो कितनी हो जाएगी, एन इंटू एक की लेंथ से अगर बेटा मैं यहां से मल्टीप्लाई कर दूं दिस, तो दिस इज कॉल्ड एज ऑप्टिकल पाथ लेंथ। तो इस पर्टिकुलर लेंथ की जो ऑप्टिकल पाथ लेंथ आ गई वो कितनी आ गई बेटा, डेल्टा इज इक्वल टू एन लैम्डा, ओके। तो ये बेटा ध्यान रखना। तो एन इंटीग्रल है, जितने भी हो सकते हैं 1 2 3 4 जितनी भी वेव्स हैं उस हिसाब से लेंगे, वेयर एन इज नंबर ऑफ इंटीग्रल, whether it is the 1 2 3 4 5 6 dash 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 so on, कितने भी ले सकते हैं। और बेटा लैम्डा का यहां पे वेव लेंथ ऑफ वन वेव। बेटा यूनिटरी मेथड हो गया, एक में इतने हैं तो 10 में कितने उसको इंटू कर देंगे ना बेटा, वही काम चल रहा है। तो एक वेव में डिस्टेंस लैम्डा है तो एनएथ में कितना हो जाएगा, एन लैम्डा, ओके मेरे बच्चों। तो दिस इज अ डेल्टा इज इक्वल टू एन लैम्डा विच इज इक्वल टू ऑप्टिकल पाथ लेंथ बोलते हैं,
ओके मेरे बच्चों, ये समझ आ गया है? नोट डाउन करो बेटा इसको। तो चलो बच्चों अब आगे देखते हैं जरा। बेटा द डिस्टेंस कवर्ड या डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन मीडियम, तो सपोज करो बेटा कितना हो गया, एल मैं लेंथ ले लूं, डिस्टेंस ट्रेवल एन विच इज इक्वल टू डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड में v ले लेता हूं और टाइम क्या ले लेता हूं बेटा, t ले लेता हूं। तो दिस इज इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है बेटा। तो l यहां पे क्या है, वेयर l इज डिस्टेंस एंड v इज स्पीड या वेलोसिटी ऑफ लाइट या वेलोसिटी ऑफ वेव, लाइट ले लो बेटा, इन मीडियम ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विच इज इक्वल टू म्यू, ठीक है बेटा। तो किसी मीडियम में ट्रैवल करी, सपोज करो जो वेव है वो ट्रैवल करी किसी मीडियम में, तो डिस्टेंस आ गया स्पीड इनटू टाइम। और जिस मीडियम में वेव ट्रैवल कर रही है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम कितना ले ले बेटा, न्यू ले लो या एन ले लो, जिससे आपकी मर्जी है, रिप्रेजेंट दोनों से होता है। तो बेटा मैं न्यू से भी कर दूंगा और एन से भी कर दूंगा, तो दोनों ध्यान रखना, यहां पे क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है मीडियम के। ओके बेटा, नाउ द लाइट ट्रैवल इन वैक्यूम इन सेम टाइम टी। ओके, सेम टाइम में अगर वो लाइट वैक्यूम में भी ट्रैवल कर रही है तो बेटा उसका डिस्टेंस कितना हो जाएगा, पाथ कितना हो जाएगा, लेंथ हो जाएगी डेल्टा। रिप्रेजेंटेशन क्या है, डेल्टा, ऑप्टिकल पाथ लेंथ। तो डिस्टेंस कितना हो गया, स्पीड इनटू में टाइम, क्योंकि सी स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम में या फिर हम एयर में लेके चलते हैं, ठीक है बेटा। अब ध्यान रखना, सी को मैं अगर चेंज करने की कोशिश करूं तो कैसे करते हैं, न्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सी स्पीड ऑफ लाइट अपॉन में मीडियम होता है। तो बच्चों अब इसको मैं यहां से चेंज करने की कोशिश करूं, अगर मैं टाइम को हटा दूं, इस रिलेशन को भी लिखेंगे। इससे पहले बेटा ये जो वैल्यू है टी की यहां पर डालो, तो यहां से अगर मैं टी निकालने की कोशिश करूंगा तो कितना आ जाएगा बेटा, एल बाय वी। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ द टी इन इक्वेशन दिस, पुटिंग द वैल्यू ऑफ टी इन सेकेंड, सो वी गेट डेल्टा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा, सी एज इट इज इंटू टी की वैल्यू एल बाय वी। ओके, अब देखो बच्चों ध्यान से देखो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन में मीडियम, ये लिखा हुआ मैंने यहां पे, ठीक है। तो सी बाय वी को क्या लिख सकता हूं, न्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो ध्यान रखना बेटा, ऑप्टिकल ज्योमेट्रिकल जो हमारा ऑप्टिकल पाथ लेंथ आ गया, डेल्टा इज इक्वल टू म्यू इनटू एल, एक और फार्मूला आ गया, ठीक है बेटा, ये भी ध्यान रखना, म्यू इनटू एल। तो एल क्या था, ज्योमेट्रिकल पाथ लेंथ, ये डेल्टा क्या है, ऑप्टिकल पाथ लेंथ। तो दोनों के बीच में क्या रिलेशन हो गया, म्यू से मल्टीप्लाई करेंगे अगर हम किसको बेटा, ज्योमेट्रिकली पाथ लेंथ को, तो वी गेट ऑप्टिकली पाथ लेंथ, ठीक है। तो एल यहां पे क्या है, ज्योमेट्रिकली पाथ लेंथ है। ओके मेरे बच्चों, तो ये रिलेशन बेटा ध्यान रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहां पर लिख लो साइड में, ऑप्टिकल पाथ लेंथ which is equal to representing by this and geometrically path length which is equal to कितना आ गया बेटा, v into t के बराबर, वो भी पुट कर सकते हैं, ठीक है। l से रिप्रेजेंटेशन होती है बेटा खाली l से, ओके। ये तो l की वैल्यू उठा के मैं v into t लिख दूंगा तो वो भी बात चल जाएगी, और ऑप्टिकल पाथ लेंथ डेल्टा से विच इज इक्वल टू न्यू इनटू l। तो ये रिलेशन ध्यान रखना बेटा, ज्योमेट्रिकल पाथ लेंथ और ऑप्टिकल पाथ लेंथ दोनों में कैसे डिफरेंस करना है, क्या देखना है, वो आगे चल के बताऊंगा अभी मैं, ठीक है बेटा। तो इतना नोट डाउन करो, वेरी इंपॉर्टेंट है ये चीज, ठीक है। इन दो फॉर्मुलों को याद रखना बेटा, ऑप्टिकल पाथ लेंथ को और ज्योमेट्रिकल पाथ लेंथ। बेटा ये ऑप्टिकल पाथ लेंथ यानी कि डिस्टेंस ट्रेवल बाय द वेव इन द मीडियम, इस बात को बेटा अपने दिमाग में बिठा लो, क्योंकि आगे डेरिवेशन आएंगी, ठीक है। हम रिफ्लेक्शन भी करना है और रिफ्रैक्शन भी करना है इन मीडियम के अंदर या थिन स्लैब के अंदर भी करेंगे, ओके। इंटरफेरेंस देखेंगे ना बेटा, इंटरफेरेंस ड्यू टू द रिफ्लेक्शन इन अ थिन ग्लास स्लैब, तो बेटा उसके अंदर हमें ये ध्यान रखना है। तो ये डिस्टेंस बाय द लाइट ट्रेवल इन अ मीडियम में, ठीक है, और दिस इज द डिस्टेंस ट्रेवल एल इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, दिस इज द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द लाइट इन वैक्यूम या फिर एयर में जो हम लेंगे, ओके मेरे बच्चों। इनमें कंफ्यूज मत होना यार प्लीज, ठीक है। इसको अच्छे से समझ लो, नहीं तो दोबारा बैक करके एक बार दोबारा देख लो, इन चीजों को समझना है बेटा,
क्योंकि आगे की डेरिवेशन नहीं होगी जब तक ये हमें समझ नहीं आएगा। ओके, नोट डाउन करो मेरे बच्चों। चलो बच्चों, अब देखते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ओके बेटा, अभी जितने भी हम पढ़ रहे हैं टॉपिक जो पढ़ा था हमने फेस का, अब रिफ्लेक्शन की वजह से क्या फेस में चेंजेस आता है नहीं आता है, अब वो हमने देखना है। ओके बच्चों, ध्यान से देखना, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा ये, ठीक है, ध्यान देना बेटा। तो रिफ्लेक्शन, द प्रोसेस ऑफ द रिफ्लेक्शन इज ऑल्सो अफेक्ट ऑन द फेस चेंज, ठीक है बेटा। तो रिफ्लेक्शन का जो प्रोसेस है अब फेस चेंज पे भी इफेक्ट डालता है, ठीक है। जब कहीं पे रिफ्लेक्शन हो रही है किसी लाइट की या रिफ्रैक्शन हो रही है, दोनों की केस के अंदर बेटा फेस चेंज होता है। अब वो कैसे चेंज होता है वो एक्सप्लेन करेंगे। देखो बेटा अब जरा, सपोज करो बेटा ये लाइट है, दिस इज इंसिडेंट लाइट, इंसिडेंट रे। बेटा दो केसेस होंगे, एक हो जाएगा रिफ्रैक्शन और एक हो जाएगा रिफ्लेक्शन। बेटा दोनों में वेव का हमारा क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है प्रोसेस, ठीक है। तो दोनों के अंदर क्या हो रही है, हमारा फेस चेंज हो रहा है, रिफ्लेक्शन में भी और रिफ्रैक्शन में भी। कैसे हो रहे हैं वो एक्सप्लेन करेंगे, ध्यान देना बेटा। बेटा एक बात को ध्यान रखना, जब भी किसी भी सरफेस ट्रांसपेरेंट मीडियम पे जब इंसिडेंट लाइट गिरती है तो वहां पर रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन दोनों होते हैं, ठीक है बेटा। रिफ्लेक्शन जो होती है ना बहुत माइनर केस होता है बेटा, और रिफ्रैक्शन जो होती है वो बहुत मेजर होती है, मेजॉरिटी में होती है। ओके, ये मैं तुम्हें अभी आगे चल के एक्सप्लेन करेंगे हम कि मेजॉरिटी में कौन है और माइनॉरिटी में कौन है। तो माइनॉरिटी में रिफ्लेक्शन विच इज इक्वल टू अप्रोक्सीमेटली 4% होती है बेटा, ध्यान रखना। रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्टेड लाइट जो है, जो रिफ्लेक्शन जो हो रही है वो इंसिडेंट के कंपैरिजन में ओनली 4% होती है बच्चों, ओनली 4%। बाकी की जो लाइट होती है 96% इज गोज टू द ट्रांसमिट मीडियम। ओके, या रिफ्लेक्शन या हम बोल सकते हैं रिफ्रैक्शन। ओके, तो 96% लाइट इज रिफ्रैक्ट और 4% लाइट इज रिफ्लेक्ट। ये भी ड्राइव करके दिखाऊंगा पूरी मैथमेटिकली कि कैसे हो रहा है। तो अभी बात समझना बेटा। तो बेटा हम कर रहे हैं यहां पे क्या चेंज पढ़ रहे हैं, फेस चेंज, फेस चेंज के बारे में बात करेंगे। तो बेटा देखो फेस कैसे चेंज हो रहा है रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन में। देखो बेटा पहले बात करते हैं रिफ्लेक्शन की। सपोज करो ये लाइट आई और ये लाइट चली गई, ठीक है बेटा। तो यहां पर वेव के बीच में देखना बेटा, ध्यान देना। अब मैं वेव बनाऊंगा बेटा, ध्यान देखना। तो लाइक दिस वेव, तो ये वेव आ रही है बेटा ऊपर से, ये आई, ये आई, ये यहां गई और ये यहां गई और वो बाहर निकल गई, ठीक है। तो बेटा इस पॉइंट के ऊपर ये देखो, इस पॉइंट के ऊपर ये जो मेरा डार्क पॉइंट है, इस पॉइंट के ऊपर फेस कितना चेंज है, पाई चेंज। कितना फेस, पाई का चेंज हो रहा है बेटा, पाई का 180 180, ये आ रही है वो जा रही है, ये आ रही है वो जा रही है, ऑपोजिट होगी ना, ये नीचे आई और ऊपर आई, ठीक है। तो इस साइड में जो एंगल बनेगा ये यहां पर, ये पाई का चेंज बनेगा, ठीक है। तो फेस हो गया पाई चेंज, या नीचे लिख लो यहां लिख लो, दोनों जगह लिख रहा हूं ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है बेटा। ये लाइट रे आ रही है, ये रे आई, आती 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 थी, यूं मुड़ गई, तो यहां से ये, यहां से ये। ओके मेरे बच्चों, अब देखो बेटा एक बात ध्यान से समझना। कई बच्चे यहां पर बोल रहे होंगे कि सर यहां पर कोई भी 180 का नहीं बन रहा, क्योंकि लाइट क्या है, रिफ्लेक्टेड है। तो वो कैसे ले रहे हैं, ये लाइट गई, ये लाइट आई और ये गई, तो वो कई बच्चे देखते हैं ये वाला एंगल, कहते हैं सर ये वाला एंगल होता है यार चेंज। बेटा ऐसे नहीं होता, दिस इज अ पार्टिकल नेचर, और हम चैप्टर पढ़ रहे हैं वेव, ठीक है। इंटरफेरेंस में वेव नेचर पढ़ना है, पार्टिकल नेचर नहीं पढ़ना अभी। तो वेव कैसे आएगी बेटा, वेव तो यूं लहराती हुई आएगी ना, स्ट्रेट पार्टिकल की फॉर्म में नहीं चल रही है अभी, ठीक है। तो वेव चल रही मेरी कैसी, वेव की फॉर्म में चल रही, जो लाइट जो चल रही, लाइट वेव। तो लाइट वेव जब आएगी तो ये लहराती, ये ये आ रही है, देखो बेटा ये आई, तो ये लहराती, ये टकराएगी और फिर ऊपर यूं चलेगी। तो यहां पर जब ये टकराएगी तो सरफेस के साथ कांटेक्ट बनेगा, तो इस कांटेक्ट में जो एंगल बनता है वो पाई का चेंज बन रहा है। साफ साफ क्लियर दिख रहा है मेरे बच्चों, ठीक है। तो रिफ्लेक्शन के केस में जब भी पाई का एंगल, जो भी चेंज ऑफ एंगल आएगा, फेस एंगल आएगा, दैट इज इक्वल टू पाई चेंज। ओके, नाउ अब बेटा हम देखते हैं रिफ्रैक्शन का केस। ओके देखो जरा, क्योंकि दो कंडीशन हो रही है, लाइट रिफ्लेक्ट भी कर रही है और रिफ्रैक्ट भी कर रही है ना। तो देखो बेटा रिफ्रैक्शन में, बेटा बात को समझना इंपॉर्टेंट है, ठीक है।
तो सपोज करो ऊपर एयर ले लो और नीचे मीडियम ले लो, तो रेयर टू डेंसर, तो लाइट बेंड टूवर्ड द नॉर्मल, इसलिए मैंने अंदर की तरफ ले लिया मेरे बच्चों। ठीक है, तो अब इसमें वेव देखेंगे बेटा। तो ये देखो, ये आई ये आई ये लहराती 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 ये। तो बेटा यहां पर जब मीडियम कर रहा है तो सीधी सेम चल रही है ना, कोई बाउंस बैक तो नहीं हो रही ना इस केस में। देखो सीधी सीधी आ रही है, सीधी सीधी निकल रही है। तो यहां पर क्या हो गया बेटा, यहां पर नो पाई चेंज, यहां पर कोई भी पाई का चेंज नहीं है। ओके, इन चीजों को बेटा ध्यान रखना। ठीक है, आगे की डेरिवेशनों में बहुत इंपॉर्टेंट चीज काम आएंगी, मैं आगे चल के बताऊंगा नहीं, अब एक्सप्लेन नहीं करूंगा। वहां पे मैं सीधा लिखूंगा कि फेस एंगल जो पाई का है या जीरो का है या कितना भी है वो सीधी डायरेक्ट लिखूंगा। ओके, तो मेरे बच्चों इस टॉपिक को, इसको ध्यान से समझना मेरे बच्चों। तो इस केस में क्या हो गया, नो पाई चेंज, कोई भी पाई का चेंज नहीं हो रहा और यहां पर 180 का चेंज हो रहा है। ओके, तो इस चीज को बच्चों थोड़ा ध्यान रखना है बेटा। इस फिनोमेना को जो होता है इसमें कॉफिशिएंट होता है रिफ्लेक्शन की वजह से, जिसको बोलते हैं कॉफिशिएंट ऑफ रिफ्लेक्शन। ओके, क्या बोलते हैं, कॉफिशिएंट ऑफ रिफ्लेक्शन। तो बेटा इट इज डिनोटेड बाय रो डेंसिटी वाला ν2 माइनस ν1 अपॉन में ν2 प्लस ν1, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 माइनस 1 अपॉन में 2 माइनस 2 प्लस 1। तो बेटा इसका फॉर्मूले का नाम होता है कॉफिशिएंट ऑफ रिफ्लेक्शन। ओके मेरे बच्चों, अब बेटा यहां से इस फॉर्मूले में से भी देख लो, अगर तुम्हारा μ2 ग्रेटर हो गया μ1 से, तो बेटा न्यू डेंसिटी तुम्हारी कॉफिशिएंट जो है वो कितना आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। ठीक है बेटा, μ2 माइनस μ1, ग्रेड छोटे में से बड़ा माइनस करोगे प्लस आ जाएगा, तो दैट इज क्या आ गया, प्लस आ गया। तो डेंसिटी प्लस का मतलब क्या हो गया, माइनस नहीं बेटा, यहां क्या आ रहा है प्लस, प्लस मतलब कोई भी चेंजेस नहीं, सीधी जा रही है, सीधी जा रही है। तो इस केस में लाइट कहां जाएगी बेटा, रेयर टू डेंसर मीडियम लाइट इज ट्रेवल, एंड इन दिस केस नो पाई चेंज। ठीक है, फेस एंगल नो पाई चेंज इस केस में। ओके मेरे बच्चों, तो ये ध्यान रखना बेटा। दूसरे केस में ध्यान देखो बेटा, अगर n1 ग्रेटर टू n2 या μ1 ग्रेटर देन μ2 हम बोल दें, तो बेटा देखो यहां पे क्या होगा, यहां पर वैल्यू पुट करो। जब यहां वैल्यू पुट करोगे तो रो क्या आ जाएगा बेटा, माइनस आ जाएगा। माइनस का मतलब क्या, ऑपोजिट, यानी इंसिडेंट लाइट रिफ्लेक्टेड की क्या है, ऑपोजिट है। वो ऑपोजिट किस केस में है, सिर्फ यहां पर ये लाइट आ रही है और यू जा रही है, तो ऑपोजिट हो गया ना बेटा, ये नीचे से आई वो ऊपर से गई, तो ऑपोजिट केस। तो ऑपोजिट केस में हमें पता है, ये याद रहेगा, तो हमें पता है कि एंगल कितना बनता है पाई का। तो रो जब भी नेगेटिव आए तो तुम्हें क्या बोलना है कि फेस कितना है, पाई चेंज, और यहां क्या बोलना है, नो पाई चेंज। ओके मेरे बच्चों, किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अब इसके ऊपर मैं तुम्हें एक न्यूमेरिकल देता हूं, वो तुमसे पूछेगा कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये है, अब मेरे को बताओ कि क्या हो रहा है और कितने का फेस एंगल बन रहा है। ओके बच्चों, इसको नोट डाउन कर लो। किसी को कोई प्रॉब्लम है तो दोबारा रिवर्स करके एक बार फिर देख लो बेटा इस चीज को। ठीक है, इसके ऊपर मैं न्यूमेरिकल कराता हूं। ओके मेरे बच्चों, चलो न्यूमेरिकल करते हैं, पॉज करो और नोट डाउन करो इसको। ओके, क्वेश्चन इससे पूछता है बेटा। ठीक है, चलो देखो बेटा, रो का फॉर्मूला ν2 माइनस ν1 अपॉन में ν2 प्लस ν1। ये क्वेश्चन दिया हुआ बेटा, तो रे यहां से आ रही है विच इज इक्वल टू, सपोज करो 1 दी हुई है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और जहां वो गई वो बोल रहा है 1.52 है, लेट दूसरे मीडियम पे है। ठीक है, मीडियम 2। अब वो पूछ रहे हैं कि बताओ जब ये लाइट जब चल रही है, जब ट्रैवल करेगी इस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से इस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में, तो पाई का जो फेस है वो कितना चेंज होगा वो हमने बताना है। ठीक है, तो मेरे बच्चों सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, रो निकालना पड़ेगा। ये देखना है कि रो पॉजिटिव आएगा या रो नेगेटिव आएगा। तो फाइंड करो बच्चों, बेटा रो टू कितना कहां जा रही है, इधर इस वाले मीडियम में, दैट इज 1.52, और कहां से आ रही है 1, ये रहा, तो μ1 जो हो गया वो 1 हो गया। ओके बच्चों, तो नीचे सेम बटन दिस प्लस, तो बेटा इसको प्लस माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, आंसर प्लस में आ जाएगा, क्योंकि बेटा ये 1.52 माइनस 1.00, तो आंसर क्या आ गया, प्लस आ गया ना, तो रो पॉजिटिव।
तो रो पॉजिटिव का मतलब क्या है, यानी अपोजिट नहीं कर रही, सीधी चल रही है, सेम डायरेक्शन में चल रही है। तो सेम डायरेक्शन में जब चलती थी तो एंगल फेस कितना होता था, कोई एंगल नहीं बनता था, नो पाई चेंज। तो इसमें फेस एंगल कितना हो गया बेटा, फेस कितना हो गया, नो पाई चेंज, ठीक है। एंड दिस लाइट इज ट्रेवल फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर। तो ये लाइट कैसे निकल जाएगी बेटा, इधर की तरफ निकल जाएगी। ओके मेरे बच्चों, स्टार्टिंग में हम नहीं बता सकते कि लाइट नीचे जाएगी या रिफ्लेक्ट करेगी, वो डिपेंड करेगा इस रो की वैल्यू पे मेरे बच्चों, ठीक है। पॉजिटिव आ गया, पॉजिटिव का मतलब हो गया कि जीरो फेस चेंज, क्योंकि सीधी निकल रही है, अपोज नहीं कर रही है। ओके, तो रे लाइक ऑफ दिस इज गोइंग इन अनदर मीडियम, ठीक है बच्चों, क्लियर है बेटा, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। दूसरा क्वेश्चन देखो बेटा, एक एग्जांपल, दिस इज एग्जांपल 1, एग्जांपल 2, लेट करो रे इज कमिंग फ्रॉम हेयर और ये तुम्हारा एक मीडियम। अब कह रहा है इसका सपोज करो 1.52 ले लो और 1 का, और म्यू 2 तुम कुछ भी मान लो, कितना मानोगे, सपोज करो 1.5 बेटा ये 3 रख लो और ये 1.52 रख लो। ओके, ऐसे रख लेते हैं, ओके कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। या ऐसे करो, इसको 5.2 रखो बेटा ना, अलग चेंज हो जाएगा ना, सेम क्वेश्चन हो गए, तो 5.2 रख लो और इसको 3.0 रख लो बेटा, ठीक है। तो कह रहा है अभी लाइट इज ट्रेवल फ्रॉम अ मीडियम ऑफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज 1.50 and another medium is the refractive index is the 1.30. तो what is the phase change and also draw the diagram। तो हम दोनों चीजें कर लेंगे, ठीक है, ड्रॉ कर लेते हैं। फेस चेंज करना है तो सबसे पहले मेरे को रो निकालना है, म्यू 2 माइनस म्यू 1 अपॉन में म्यू 2 प्लस ऑफ म्यू 1। अब बेटा 2 कितना है, ये सेकंड मीडियम ये रहा 30 माइनस 1.52, नीचे प्लस में 52। तो बेटा प्लस माइनस करोगे तो ये टर्म बढ़ गया, तो आंसर क्या आ जाना चाहिए, माइनस में आ जानी चाहिए, चाहे जो भी आए। तो रो माइनस, यानी कोफिशिएंट ऑफ द रिफ्लेक्शन इज टेकन एज नेगेटिव, दैट मींस अपोजिट हो रहा है, यानी रे आएगी और अपोजिट कब होगी, जब वो वापस बैक निकल जाएगी। तो इस केस में क्या जानी चाहिए, वापस बैक, लाइक दिस, ठीक है मेरे बच्चों, समझ रहे हो ना बात को। तो इस केस में क्या होगी, लाइट रिफ्लेक्ट बैक। तो रे कैसे चल रही है, ये ऐसे, ठीक है, वो मैंने दिखाने के लिए वेव ऐसे दिखाई बेटा नीचे, ठीक है। ओके, तो समझना कि ये आई और यूं निकल गई, और यहां पर कितना चेंज होता है बेटा, पाई चेंज। तो फेस कितना आ गया बेटा, पाई चेंज फेस। ओके मेरे बच्चों, तो इस टाइप के अगर न्यूमेरिकल पूछेगा तो तुम्हें प्रैक्टिस होनी चाहिए और पता होना चाहिए रिफ्लेक्शन कांस्टेंट क्या होता है, ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ द रिफ्लेक्शन जिसको बोलते हैं वो क्या होता है। तो दोनों डालेंगे, प्लस माइनस की वैल्यू से हम आइडेंटिफाई कर लेंगे। ओके बच्चों, तो इतना पढ़ो बेटा, अगले क्लास के लेक्चर में हम वेरी इंपॉर्टेंट इंटरफेरेंस शुरू करेंगे मेरे बच्चों, ठीक है। यहां तक का टॉपिक कंप्लीट हो गया है, अगली क्लास में इंटरफेरेंस। ओके, अगर बच्चों तुमको ये समझ आया हो या कोई प्रॉब्लम तुमको हो तो कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताओ, और अगर इस चैनल पे न्यू हो तो प्लीज सब्सक्राइब करो, ठीक है, ताकि मेरी आने वाली जितनी भी नोटिफिकेशन हो वो आप तक पहुंच सकें। ओके मेरे बच्चों, तो चलो मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में, बाय।